अब फरीदे, तुम इस लड़के को ही देख लो जरा, कितना प्यारा बच्चा है इब्राहिम। बात करता है तो फूल झड़ते हैं। यार मेरी तो जान है उस बच्चे में। ऐसा थोड़ी था, ये घुलता मिलता भी नहीं था। यहाँ आया है तो खुश रहने लगा है और हयात से तो पक्की दोस्ती हो गई है उसकी। सही कहा तुमने। देखो तो हयात को, छोटे छोटे कामों में उसके साथ लगी रहती है। ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ में। सही कह रही हैं मैंने आपा, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। हाँ, एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। दफा करो, कोई कुछ भी कहे हमें कोई परवाह नहीं। खैर ऐसे भी नहीं है अब। ठीक कहा आपने। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। सच में गलती हो गई, गलती गलती। जाहिर है कोई अंदर का ही आदमी है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है यही ऑफिस से लीक हुआ है कॉन्सेप्ट। एक मिनट, क्या कहा तुमने, क्या कहा? यानी मेरे ही लोग मुझे धोखा देंगे? कोई पैसे की लालच में कर भी सकता है ये काम। तो लालच का ये शक तो तुम्हारी तरफ भी जा सकता है मेरे दोस्त। इब्राहिम अपना ही कॉन्सेप्ट क्यों लीक करेगा? यही यकीन मेरा अपने बॉयज पर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ी जालिम है मुराद, यहाँ हर अनहोनी बात हो सकती है। मेरी कंपनी में मेरी बात फाइनल होती है। इन्वेस्टिगेशन होने तक तुम सस्पेंड रहोगे। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए मुराद से। कितने डॉलर्स में सौदा किया तुमने साटो को तबाह करने का? हाँ सुनो मुराद, ना ये किया है मैंने, ना ऐसा सोच सकता हूँ, और वादा है कि इस क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन निकाल कर दूंगा। कितने दिन चाहिए तुम्हें? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। 2 दिन। 2 दिन तो बहुत कम है, कैसे हल निकालोगे? क्या होगा अब? करीम ने बताया ना हो। नहीं बताया होगा। असली हम संभाल लेंगे, अगर कोई मसला हुआ भी तो देखना कुछ नहीं होगा। हाँ 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 बिल्कुल यही होगा। ठीक है ओके। हाँ दुआ करो कि करीम ने ये बात के हयात इब्राहिम के घर रह रही है किसी को ना बताई हो। या अल्लाह हमारी सुन ले। या अल्लाह खैर रखना, करीम ने किसी को भी कुछ ना बताया हो। लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई। क्या करना चाहिए? बहुत क्राइसिस में आ गई है कंपनी। आज ही इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें। बिल्कुल, ईच एंड एवरी पर्सन जो शूट में इन्वॉल्व था उससे बुलाना होगा। Where's my coffee? मैं ऐसा करता हूँ, उस फोटोग्राफर को कॉल करता हूँ। ये बताओ, फ्रांस वाली पार्टी शेड्यूल के मुताबिक आ रही है ना? No, यार वो कहाँ आएंगे अब? पता चल गया है उन्हें भी। जाहिर है आप क्यों आएंगे? यार तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? इतने लोग थे, क्या कह सकते हैं? यानी कि कोऑर्डिनेटर्स, वो मेकअप वाले लोग, वो मॉडल लोग, या आर्ट डायरेक्टर, यानी मुल्क की नंबर 1 फैशन डिज़ाइनर भी हो सकती है। पैसों से तो किसी को भी खरीद सकते हैं। टूअल डार्लिंग। हाँ ये आदमी कहाँ रह गया है आखिर? किसी रोड साइड पर गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होगा। यार टूअल मत हंसाओ बस, वरना मैं तुम्हें उल्टे सीधे जोक्स भेजूंगा। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। मेरा ख्याल है पहुंचने ही वाले होंगे वो लोग अब। असल मसला ये है कि इब्राहिम कहाँ है और नया स्लोगन क्या है। करीम, तुम में ये बड़ी खूबी है कि तुम राज को राज ही रखते हो। यार और भी बहुत सारी खूबियां, तुम देखो तो सही। हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, और किसी ऐसे वैसे चक्कर में भी नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे एक चक्कर के। अच्छा अभी मियाँ मिट्टू बनना बंद करो यार। तुमसे एक बात पूछनी है, लेकिन बिल्कुल सच जवाब देना होगा। हयात इब्राहिम के घर जो रह रही है ना, तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? करीम, मुझे यकीन है कि नहीं किया होगा। जाहिर है करीम कोई पेट का हल्का थोड़ी है, और ना ही कोई बेवकूफ है, कोई जाहिल थोड़ी है। एपिक डियर। असली हाँ, करीम कयामत तक नहीं बता सकता। अरे करीम तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? करीम डियर कुछ तो बोलो ना। नहीं बताया ना किसी को, या बता दिया? ऐसा है कि जल्दी बोलो, घबराहट हो रही है करीम।
अगर पता भी होता तो नहीं बताता तुम्हें। पहेलियां नहीं बुझाना, जो बात है सच बता दो करीम। यूं ही एक आध दोस्त से शेयर किया है, एक आध दोस्त मतलब? उनसे जिनका करीबी ताल्लुक है इब्राहिम से, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। कौन लोग हैं? ऑफिस के कोई कुलीग? अरे हाँ ना यार, दुरुक और मुराद। क्या कुछ पता चला आपको? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। एंड यू नो कि बॉस का गुस्सा किस पे उतरने वाला है। देखो, मैं ही तो वो मुर्गी हूँ जिसकी गर्दन कटने वाली है। इतना इजीली जान नहीं छूटेगी सबकी, हर एक से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो क्या सबको बता दी गई है ये बात? अब क्या होगा? ध्रुव सर ने कहा है कल से अब तक किसने किसको कॉल किया है, सारा रिकॉर्ड निकलवाएं। हाँ सारा सोचो हयात, इतनी सारी कंपनीज है, किस किस को अप्रोच करूँ, समझ नहीं आ रहा बॉस को क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ उनसे, और कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने से वो बीमार न पड़ जाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ, मेरे खुदाया मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मैं जाकर बात कर लेती हूँ मुराद सर से, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो। वाह, यानी नो। यस। जानती हूँ आप परेशान हैं, मगर एक बात बतानी थी। अखबार वालों ने बताया है कि ऐड प्राइवेट तौर पर छपवाए गए हैं, किसी एजेंसी ने रिलीज नहीं किए। मुझे हैरानी नहीं हुई सुनकर, कच्चा काम करने वाले नहीं है पीछे। इब्राहिम गायब है, किसी तरह से उसे ट्रेस करो। गायब ना होता तो क्या करता वो? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्योंकि आप उसे मुजरिम जो बना रहे हैं। मैं उससे मुजरिम बना रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से आया था और टारगेट तो मैं हूँ। ये तो अचानक ऐसा हो गया कि आपको बहाना मिल गया मुझे कंपनी से फायर करने का। क्या कहने हैं हयात, बहुत आला, शानदार। अगर फायर करना चाहूं तुम्हें तो इब्राहिम जैसे फजूल बहाने ढूंढने में वक्त जाया नहीं करूंगा। एक सुबह तुम्हें बुलाऊंगा और फायर कर दूंगा उसी वक्त। मैं कभी भी किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाता। जिसकी तारीफ करनी होती है मुंह पे करता हूं, जिसे क्रिटिसाइज करना होता है वो भी मुंह पे करता हूं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे काम से खुश नहीं? हाँ? खुश नहीं, तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। मगर आज मुझे ये तो पता चल ही गया कि एम्प्लॉयज के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये अगर डिस्टेंस नहीं तो हयात, मुझे अच्छा बॉस ही रहने दो। अजियतनाक बनने पर मजबूर ना करो। मैं जैसा भी हूं कम से कम इब्राहिम से बहुत बेहतर हूं।